कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। देखो जमाना बहुत बदल चुका है। गांव से लड़के लड़कियां जब भी कुछ क्वालिफिकेशन कमाते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए आज भी बड़े बड़े शहरों की तरफ रुक कर जाते हैं। और बड़े बड़े शहरों में थोड़ी सी गरीबी वाली जिंदगी जीते जी आगे की डिग्रियां हासिल करते हैं। ऐसे सारे स्ट्रगलर्स को सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और फिर ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज इसमें जॉब, और इसे उनकी लैंग्वेज में कहते हैं कि जॉब हंटिंग के लिए मैं थोड़ा बड़े शहर में ही रुकना चाहूँगा। फिर माता पिता से दूर उसी शहर में या किसी और शहर में जाके वो रहना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी आपाधापी करते हुए थोड़ा बहुत गांव की तरफ, अपने माता पिता की तरफ उनका ध्यान थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। और ऐसे ही आलम में जब कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिलता है अच्छा सा, तो करियर की शुरुआत होती है। फिर जब जब माता पिता पुकारते हैं, जब जब वो याद निकाल कर फोन करते हैं, कुछ कहते हैं कि बेटा एक दो दिन वक्त निकाल के आ जा, लेकिन करियर को टॉप प्रायोरिटी देने वाली ये यंग जनरेशन, बेटा दो दिन वक्त निकाल के आकर जा, ऐसे जब कोई बूढ़ा बाप या बूढ़ी मां कहती है तो उसके पीछे का प्यार, उसके पीछे छिपी हुई सी ममता, उसके पीछे छिपी हुई सी एक कसक कि अपने बेटे को जी भर के देखना है, उसके साथ चंद मिनट बैठ के बातें करनी है। कितने दिन हो गए अपने बेटे के दर्शन नहीं है, अपनी बेटी को हमने देखा नहीं है, कैसी होगी वो, कैसी है, एक साल हो गया वो आए ही नहीं गांव की तरफ, क्या घर की याद उन्हें आती नहीं। ऐसे सारे सवाल लेकर ये बूढ़े माँ बाप फोन पे बुलाते रहते हैं। ऐसे ही एक शंकर नाम का लड़का पढ़ने के लिए बड़े शहर में जाता है। पिताजी की आमदनी कम होती है, इसीलिए खर्चा न हो जाए वो गांव की तरफ जाता ही नहीं। साल दो साल गुजर जाते हैं, फिर एक आध दिवाली में वो जाके आता है। फिर दो साल का उसका ट्रेनिंग, उसकी पढ़ाई, उसका डिग्री का कोर्स और कोई नया कोर्स, ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। वो जा नहीं सकता, जॉब भी लगता है, बस टेलीफोन पे वो आशीर्वाद लेता है और कहता है मुझे सत्वर ज्वाइन होने के लिए लेटर मिला है, तो बाद में लीव जब मिलेगी तब आके जाऊंगा। फोन पे बेचारे बूढ़े माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इनको लीव भी नहीं देती। प्रोजेक्ट, ये वो, ये टारगेट, वो टारगेट, ये सब झंझट शुरू हो जाते हैं। और बेटे को फोन पे ही बात करते हुए वक्त नहीं है, मैं बाद में करता हूं, ऐसी बातें शुरू हो जाती है। 2 ढाई साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। और एक दिन शंकर को कॉल आता है, गांव से कॉल आता है, ना माँ का ना पिताजी का, लेकिन पड़ोसी का कॉल आता है। पड़ोसी कहता है बेटा तेरे पापा अब नहीं रहे। बहुत रोता है शंकर, बहुत रोता है। सत्वर गांव की तरफ निकलता है। पूरे सफर में बस आंसू रुकते ही नहीं, दिल ही दिल में वो खुद को मारने लगता है, गिल्टी समझने लगता है।
मैंने ही माता पिता को मिलने से इनकार किया। वक्त नहीं मुझे, बाद में आऊँगा। वो बात करना चाहते थे तब भी मैं फ़ोन कट करता था। मिनट भर की बात होते ही कुछ न कुछ ऑफिस का काम शुरू रहता था। इसके लिए वक्त नहीं माँ, पापा वक्त नहीं, मैं बाद में कॉल करूँगा, ऐसा कह के 2.5-3 साल कैसे गुजारे और कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। लेकिन आज पापा नहीं रहे। इस फोन के बाद उसके दिल की हालत बहुत खराब हो जाती है। सफर करके वो गांव पहुंचता है। अपने पापा की जो कुछ भी करना है अंतिम विधि के बाद के, वो सारा निपट के वो लौटने ही वाला होता है। तब माँ कहती है, अरे वो कहते थे कि उनकी डायरी में एक लिफाफा है, तू आने के बाद तुझे दे देना। पता नहीं, मैंने तो खोला नहीं क्योंकि उन्होंने मना किया था। बेटा डायरी की तरफ जाता है और वो लिफाफा हाथ में लेता है। दिल की धड़कनें बढ़ती है, न जाने पापा ने क्या लिखा है। लिफाफा वो खोलता है और उसमें लिख के रखी पर्ची को पढ़ने लगता है। बहुत जी करता था शंकर कि तुझे मिलने आऊं मैं, तू गांव में आके मुझे और मां को मिलकर चला जाए। बहुत जी मचलता था, तेरी यादें बहुत सताती थी शंकर। तेरी याद के बिना एक भी दिन नहीं गया रे। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैं आऊंगा बस इतना ही मैं सुनता रहा, लेकिन तू आ न सका। मैं निकला भी था तेरी तरफ, तेरी मां ने रोका। तेरी मां ने रोका और कहा कि उसे कहाँ फुर्सत है आपको वक्त देने के लिए, उसके पास वक्त नहीं है, नहीं तो वो नहीं चला आता, आखिर हमारा लाडला है। ऐसी बातें कह के मुझे तेरी तरफ आने से तेरी मां ने रोका और मैं आ न सका। शंकर, कुछ नहीं चाहते रे हम माँ बाप, बस तुम्हारी मुस्कुराती हुई वो सूरत देखना चाहते हैं। तुम्हारा खिला हुआ चेहरा उसे आंखों में समाकर दिल में बंद करके रखना चाहते हैं। चंद मिनटों के लिए ही सही रे शंकर, तेरा हाथ हाथ में लेकर तेरी तरक्की के बारे में तेरे होठों से तेरी बातें सुनना चाहता था रे मैं। तेरी मां भी, कितना नाज था तेरी मां को। वो कहती थी वो आएगा, फुर्सत मिलते ही आएगा। लेकिन क्या करूं शंकर, मैं मां को बता न सका कि मेरे पास वक्त कम है, और तुझे भी बता न सका फोन पे, और ना ही लिख के भेज सका। अंदर ही अंदर घूंटता रहा और तेरी यादों में आहिस्ता आहिस्ता उस मौत के करीब मैं जा रहा था। इसका एहसास मुझे हो रहा था, अंदर ही अंदर से लग रहा था कि अब तुझसे मुलाकात तो नहीं हो सकेगी, और इसीलिए ये पर्ची रखी है। ज्यादा कुछ तो नहीं चाहते हमारे माँ बाप। वो पर्ची पढ़ने के बाद शंकर की अवस्था शायद आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बीती होगी उस बेटे पे। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की करो, जितनी भी पढ़ाई करो, कहीं भी रहो, लेकिन फुर्सत निकाल कर, चाहे कितने भी दूर से क्यों ना हो, रोजाना, भले रोजाना नहीं होता आपके हाथों से कम हफ्ते में एक बार अपने माता पिता से फोन पे कम से कम एक 10-15 मिनट की बातें करो। और हो सके तो हर 6 महीने में एक दिन छुट्टी तो रहती है ना, 5 days वीक है। मैं कहता हूँ चलो छठा दिन भी आपका काम में गुजरता है, लेकिन एक 7वां दिन कुछ भी करो, रात का सफर करो और सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाओ, पूरा दिन उनके साथ बिताओ, फिर रात का सफर करके आ जाइए। क्योंकि ये तरक्की, ये बढ़ती हुई तनख्वाह, ये आप जो फ्लैट, गाड़ी, बंगला,
इसके पीछे दौड़ते हो ना, ये चीजें तो बस होती रहेगी। लेकिन एक बार लेकिन एक बार जब माता पिता चले जाते हैं ना, तो बाद में उनकी सूरत तक देख नहीं सकते हम। ना उनकी आवाज सुन सकते हैं, ना उनकी सूरत देखने मिलती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सारी यंग जनरेशन को मैं ये आह्वान करूंगा कि चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना करो, लेकिन मैंने अभी अभी जो बातें बताई है, बस थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करो। क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें इतना पढ़ लिख कर बड़ा होते हुए कितने सारे त्याग किए हैं, अगर उन्हें ही हम फोन पे अगर कहते हैं ना कि वक्त नहीं है पापा, माँ तुम भी ना कितना वक्त लेती हो और क्या सवाल करती हो, खाना खाया क्या, नींद हुई क्या, ऐसी बातें अपने माता पिता के साथ हरगिज ना करो, हरगिज ना करो। एक बार चले जाएंगे ना, तो आपको पूछने वाला तक कोई भी नहीं होगा दुनिया में, कोई भी नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों, ये थोड़ी सी सीख देता हुआ ये वीडियो आजकल की ये बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल समाज में ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने घरों से, अपने माता पिता से दूर कहीं बड़े शहरों में रह रही है। कोई पढ़ाई के लिए रहता है, कोई नौकरी के लिए रहता है, और गांव की तरफ जाना उनका कम होते चला जा रहा है। इसमें अगर थोड़ा सा भी मैं सुधार ला सका इस वीडियो के द्वारा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो, ऐसी ही अनोखी बातों का खजाना देता हुआ एक ही यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को ऐसी यंग जनरेशन में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।